कभी कभी जिंदगी के बीचों बीच एक गहरा और मूलभूत सवाल गूंज उठता है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व और हमारे जीवन के उद्देश्य को लेकर होता है। और यही गहन सवाल हमारी आत्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत बन जाता है। यह हमें अपने भीतर झांकने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। आज पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व चेतना परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यह एक वैश्विक जागृति है जहां लोग अपने जीवन के गहरे अर्थों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अब केवल बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांडों से ज्यादा अपने अंदर की सच्ची शांति और संतोष को खोज रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि वास्तविक आध्यात्मिकता भीतर से आती है। साल 2025 कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह एक ऐसा समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जाएं विशेष रूप से प्रबल हैं, जो सामूहिक चेतना को प्रभावित कर रही हैं। यह वह समय है जब लोग गहराई से महसूस कर रहे हैं कि भक्ति केवल मंदिरों या धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर ही भगवान को पहचानने और उनसे जुड़ने की एक पवित्र प्रक्रिया है। जब हम हृदय से कृष्ण का नाम जपते हैं, तो हमारे मन की गहरी परतें खुलने लगती हैं और धीरे धीरे हम यह देखना शुरू करते हैं कि यह संसार केवल भौतिक नियमों से नहीं चलता, बल्कि यह एक दिव्य और अद्भुत लीला है जिसे भगवान स्वयं संचालित करते हैं। अंतर्जागरण यानी इनर अवेकनिंग का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर उस शाश्वत साक्षी चेतना को महसूस करना जो न तो दुख की परिस्थितियों में टूटती है और न ही सुख की क्षणभंगुरता में बहकती है। यह एक स्थिर और शांत अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, उद्धरेदात्मनात्माननात्मान नवसादेत। यह एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो हमें आत्मनिर्भरता सिखाता है। अर्थात मनुष्य स्वयं अपने को अज्ञान और मोह के बंधनों से ऊपर उठा सकता है, क्योंकि उसका सच्चा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं ही है। हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें मुक्ति दिला सकती है। यह चेतना परिवर्तन कोई अचानक होने वाला चमत्कारिक जागरण नहीं है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो धैर्य और निरंतर प्रयास से ही संभव है। यह हर दिन के निरंतर स्मरण, गहन ध्यान और सच्ची भक्ति से आता है। ये अभ्यास हमें धीरे धीरे आंतरिक शांति और स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। जब हम हर पल कृष्ण को याद करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, तो हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध और रूपांतरित होने लगती है। यह एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है और यही असली आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उसे कृष्ण की दिव्य दृष्टि से देखना सीखते हैं, हर चीज में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। तो यदि आप भी इस गहरे आंतरिक परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए यह कोई मात्र संयोग नहीं है, बल्कि एक दैवीय संकेत है। यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी आत्मा अब जाग रही है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए उत्सुक है। यह एक शुभ शुरुआत है। आपका हर जप, आपकी हर श्वास जो कृष्ण के नाम से जुड़ी है, और आपका हर प्रेमपूर्ण कर्म आपको भगवान कृष्ण के और अधिक निकट ला रहा है। यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। जागो भीतर, क्योंकि कृष्ण चेतना कोई मात्र धर्म या पंथ नहीं है। यह एक जीवित, गतिशील और व्यक्तिगत अनुभव है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है।